वेलकम बैक बच्चों। टुडे लर्न इज आर एम। ओके, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। विनीता पीजी इंग्लिश। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट्स करें। ओके बच्चे, आज हम आपको इज आर एम का यूजेस सिखाएंगे। ओके बेटा, इज कहाँ पर लगाते हैं, आर कहाँ लगाते हैं, एम कहाँ लगाते हैं, कहाँ यूज करते हैं। ओके बच्चे, सिंपल सा है बेटा। क्या है? एकदम सिंपल है। यूज ऑफ इज। इज कहाँ पे लगाएंगे? हिंदी में इसकी क्या पेज है? इज है। आर कहाँ लगाएंगे? हैं। एम कहाँ लगाएंगे? हूँ। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। कहाँ लगाएंगे? है, हैं, हूँ। ठीक है बेटा। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? बताया गया है, फिर से दोहरा देते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है बेटा, निगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। देयर आर 2 टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप्स क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, सेकेंड टाइप्स क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। ओके बच्चा, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप्स क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, ओके, और सेकेंड टाइप्स में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। ठीक है, आ गया समझ में? तो आ ही गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। असर्टिव सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। ठीक है बेटे, आ रहा समझ में? इज आर एम का यूजेज है। अब इज किसके किसके साथ प्रयोग करोगे? ये नहीं राम के साथ भी यूज कर लो और वे के साथ भी इज यूज कर लो, है ना बेटा? ऐसा तो है नहीं। इज का प्रयोग आप किसके साथ करोगे? इज आर एम का यूज किसके साथ करोगे? ही, सी, इट, नेम के साथ इज का प्रयोग करोगे। किसके साथ करोगे बेटा? ही, सी, इट, नेम के साथ इज का प्रयोग करोगे। ओके बच्चे, ही मीन्स वह, बॉय के लिए। सी मीन्स वह, लड़की के लिए। इट यह। इट का प्रयोग हमने पढ़ाया है आपको, हमारे वीडियोज में जाके पढ़ लेना बच्चे। इट मीन्स, इट कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है। नेम किसी का भी हो सकता है, रोहन, सोहन, गीता, मीना, रीना, जो भी होती हैं, ठीक है, उनके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे। यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे के साथ किसका प्रयोग करोगे? आर का प्रयोग करोगे। ओके बेटा, आ रहा समझ में? कि है, हैं और हूँ। ओके बच्चे, आई के साथ किसका प्रयोग करोगे? एम का प्रयोग करोगे। आई के साथ एम। आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं। अभी सेंटेंस आपको बताए थे कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको हम आज फॉर्मूला बताएंगे जिससे आप वर्ड ऑर्डर भी बोल सकते हो, ठीक है, जिससे आप आसानी से सिंपल से सेंटेंस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बहुत ईजी है, बिल्कुल हलवा जैसे। ऐसे हलवा खा लेते हो गाजर का, वैसे ही है इज आर एम का यूजेज। ओके बेटा, आपका फर्स्ट फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जानते हैं आप क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट जिसके विषय में कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। अब इज किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगेगा, ठीक है। यू, वी, दे के साथ आर लगेगा। आई के साथ एम लगेगा। उसके बाद ये नहीं तीनों साथ में ही नहीं लगाने हैं बच्चे, तीनों साथ में नहीं यूज करने हैं। कर्ता ओ सिंगुलर प्लूरल, ये क्या है बेटा? ही, सी, इट, नेम क्या है? आपके सिंगुलर्स हैं। क्या है?
सिंगुलर्स हैं, सिंगुलर्स हैं। ओके, और ये क्या है, प्लूरल्स हैं। ओके बच्चे, ये सिंगुलर्स हैं, ये प्लूरल्स हैं। ठीक है, ही सी इट नेम क्या है आपका, सिंगुलर्स है, यू वी दे प्लूरल्स है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद कर्म। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, कर्म, जो कार्य किया जा रहा हो। ऐसे क्या किया जा रहा है, कक्षा में पढ़ने, बच्चों के द्वारा, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो कक्षा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जो कार्य किया जा रहा हो। ठीक है बेटा, उसे हम कर्म कहते हैं, कर्म। कर्म तो ऐसे भी निकाल लोगे। ठीक है, आ गया समझ में, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसके साथ क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये आपका सिंपल सेंटेंस, असेर्टिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर है, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट आपको निगेटिव सेंटेंस क्या है बेटा, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जहाँ पर ना, मत, ये सारे शब्द आते हैं, मत, ठीक है, ना, नहीं, वहाँ पर उसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसके लिए वर्ड ऑर्डर, पहले सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट तो जान ही गए हो, किसी वर्ड में आप सब्जेक्ट सबसे पहले क्या देखना होता है, कोई भी सेंटेंस होता तो क्या देखोगे, सब्जेक्ट ही देखना होता है। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट देख लोगे। ओके, सब्जेक्ट इज आर या एम, सिंगुलर्स के अनुसार आप लगा दोगे, एक वचन है कि बहुवचन है। ठीक है, बस जस्ट उसी के बाद नोट लगा दोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख दोगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेज फर्स्ट टाइप्स, जब क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आ जाए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, है ना, व्हेन, व्हाट, जो भी है आपके क्वेश्चन वर्ड जब पहले आ जाएंगे, हेयर, ओके, तब आप क्या करोगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे। ये नहीं व्हाट लिख दोगे, व्हेन लिख दोगे, जिसकी इंग्लिश आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या लिखना है, इज, आर, एम। ठीक है, वचन के अनुसार लिखना है आपका, एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर्स है कि प्लूरल्स है, उसी का इज, आर, एम सबसे पहले लिख दोगे, ना कि उसकी इंग्लिश लिखोगे। उसके बाद क्या कर दोगे बेटा, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लिख दोगे, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड टाइप्स वर्ड ऑर्डर, इज, आर, एम, सेकेंड क्वेश्चन वर्ड, सर्वप्रथम क्या लिखोगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, हेयर, होम, हुज, व्हाई, व्हाट, जो भी हैं आपके क्वेश्चन वर्ड, आप सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख दोगे। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी, फर्स्ट टाइप्स में क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, एंड सेकेंड टाइप्स में क्या लिखना है बच्चे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देनी है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे, इज, आर, एम। ठीक है, एक ही लिखनी है, बार बार समझा रहे हैं, ये नहीं इज, आर, एम सारे लिख डालो। ठीक है, सिंगुलर्स एंड प्लूरल के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार आप सिंगुलर्स है कि प्लूरल्स है। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर्स है कि प्लूरल्स है, उसी अनुसार इज, आर, एम लगेगा बच्चे। फिर आप क्या कर दोगे, इज, आर, एम लगा दोगे, सब्जेक्ट लिख दोगे, ऑब्जेक्ट लिख दोगे। ओके, आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, अब इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये भी बेटा टू टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप्स क्या होता है बच्चे, इसकी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा रहता है। ओके, तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज, आर, एम लगेगा। ठीक है बच्चे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट तो जानते ही हो, सब्जेक्ट के बहुत नाट आएगा, ये नहीं कि इज, आर, एम के बाद आप नाट लगा दोगे तो आपका करेक्ट नहीं रहेगा आंसर। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दोगे, सब्जेक्ट बाद नॉट लगा दोगे और फिर प्लस ऑब्जेक्ट कर दोगे। ओके, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका है इंटरोगेटिव निगेटिव सेकेंड टाइप्स। ओके बच्चे, क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्या सबसे पहले जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो उसकी इंग्लिश लिख दी जाएगी, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, इज, आर, एम।
ओके बेटा, इज आर एम लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा। देखो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या डिफरेंट है, इतने ही तो है कि नॉट इसमें नहीं लगाना, इसमें लगा देना है। डिफरेंट समझ रहे हो बेटा। और इसमें क्या है, असर्टिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट इज आर एम है प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी नॉट लगा देना। निगेटिव में इज आर एम के बाद नॉट लगा देना, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगनी है। इसमें क्या है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में इज आर एम पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट बीच में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में पहले आ जाएगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव निगेटिव में इज आर एम, देखो इतना आप समझ गए, नॉट आ गया। इस सिस्टम से भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की। एक बार आप समझ गए तो ट्रांसलेट आपके लिए गाजर का हलवा हो जाएगा बेटा। बहुत आसानी से खा सकोगे, जिसे आसानी से पढ़ सको। कोई भी सेंटेंस आप यूज की, अभी ये पढ़ लीजिए तो हम आपको इंग्लिश में बुक्स का अर्थ निकालना समझाएंगे। पहले जो हम पढ़ा रहे हैं बेटा, इसको पढ़िए, जिससे आपको ये सब चीज़ें जब पढ़ लोगे तब अर्थ निकालने में और ईजी हो जाएगा बेटा। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि मैम अर्थ निकालना बताइए। पहले हम यूजेज, टेंस तो बाद ही में ही पढ़ाएंगे, पहले आपको यूजेज सारे पढ़ा डालते हैं, आप इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। जब यूजेज जान जाओगे तो हम आपको सारी चीज़ें, जब उसमें आएगा ना बुक्स में जब पढ़ाएंगे तो आप तुरंत जान जाओगे, हाँ मैम ने इज आर एम यहाँ पर बताया था इसीलिए इज आर एम लगा है हैव एंड मैम ने बताया था तो इसीलिए लगा है। आप तुरंत जान जाओगे। आधे से अधिक इंग्लिश हम निकालना ऐसे ही सीख जाओगे जब तक ये सारी चीज़ें सीख लो। यूजेज जहाँ पर इज आर एम, वाज, वेयर, हैड, हैव, ये सारी ग्रामर्स हम पढ़ा देते हैं। उसके बाद आपको टेंस वगैरह, एक्टिव पैसिव जितने भी हैं सारे धीरे धीरे पढ़ाएंगे बेटा। अर्थ भी निकालना बताएंगे आपको, सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंस आपको बता रहे हैं, उसके माध्यम से समझा देंगे और भी अधिक समझ में आ जाएगा। आप आसानी से इंग्लिश का बोल सकते हो, लिख सकते हो, किसी को बता सकते हो। मैं गरीब हूँ, क्या है बेटा, एक सेंटेंस ले लो, मैं गरीब हूँ, ठीक है। मेरी कार सुंदर है, वह किसान है, आम मीठे हैं, तुम जवान हो, वह अंधा है, वह लड़का है, वह लड़का सुंदर है, कुछ भी ले लो बेटा, वह अच्छा है, तुम आलसी हो। कोई भी सेंटेंस आप एक सेंटेंस ले लो, उसी को बनाते। प्रैक्टिस आपको जैसे करनी है सिर्फ एक सेंटेंस से करिए, ठीक है। एक सेंटेंस में आप गड़बड़ नहीं होगा कुछ। एक सेंटेंस ले लो, उसी के सारे 6 टाइप्स बना डालो। एक सेंटेंस ले लो, उसी के 6 टाइप्स बना डालो, देखना बहुत अच्छे से आपके माइंड में एकदम सेटअप हो जाएगा। ओके बेटा, डन। मैं गरीब हूँ, मैंने एक सेंटेंस लिया है, मैं गरीब हूँ, तो मैं क्या है बेटा, मैं आई, बताया गया था ना बच्चे, आई मैं, ठीक है। तो क्या है आपका सब्जेक्ट है। आई के साथ क्या बताया गया था बच्चे, आई के साथ क्या बताया गया था, मैं, ठीक है। अब मैं के साथ एम, आई एम पुअर, एम पुअर, क्या हो गया बेटा, एम पुअर। आई के साथ मैं लगेगा, ऑब्जेक्ट आपका गरीब हो गया तो आई एम पुअर है ना जी, एम पुअर, वह गरीब है। अब देखो ये आपका सिंगुलर्स हो गया, ठीक है। ये सिंगुलर्स नहीं है बेटा, आई सिंगुलर्स में नहीं है। सिंगुलर्स क्या है, ही सी इट नेम है, वह क्या। अब हाँ, ये आगे जो लिखे हैं, वह गरीब है, वह गरीब है, तो क्या हो जाएगा, वह की इंग्लिश क्या होती है बेटा, वह गरीब है, ही, ठीक है। ही के साथ क्या लगेगा, ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा, बताया गया था, ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग होगा, है ना बेटा। उसके जस्ट बाद ही इज पुअर, ही इज पुअर, आ रहा है ना समझ में। तुम गरीब हो, अब एक हम ले लेते हैं प्लूरल सेंटेंस, तुम गरीब हो। सभी के हमने एक एक ले लिए हैं बेटा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए किसके साथ कहाँ पर क्या लगना है। तुम गरीब हो, तुम, है ना बेटा। यू वी दे, यू वी दे, यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, आर। तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है ना कि तुम गरीब हो, तो सब्जेक्ट यही हो गया, ठीक है। कर्ता आपका क्या है, तुम है, तो क्या हो जाएगा, यू आर पुअर, यू आर
पुअर, यू आर पुअर, है ना बेटा इजी। अब नकारात्मक सेंटेंस एक लेते हैं। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, तो क्या हो जाए, मैं आई हो गया, ठीक है। आई के साथ एम लगेगा बेटा, एम नॉट लग जाएगा। आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट पुअर, आ गया ना समझ में। वह गरीब नहीं है, देखिए वह, मैंने हर प्रकार के सेंटेंस लिए हैं आपको समझाने के लिए, एक ही से नहीं बना दिया है। वह सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स एंड आई का भी लिया है बेटा, इसीलिए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। वह गरीब नहीं है, वह गरीब नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा, वह गरीब नहीं, ही इज नॉट पुअर, ही आपका वह हो गया, ही इज हो गया, ठीक है, सिंगुलर्स है, ठीक है। ही इज नॉट पुअर, आ रहा बेटा समझ में। तुम गरीब नहीं हो, आपका ये प्लूरल्स हो गया, क्या हो गया बेटा, प्लूरल्स हो गया। तो तुम के साथ तो पता है ना आर लगेगा, यू आर नॉट पुअर, यू आर नॉट पुअर, आ गया ना समझ में आपका। अब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप्स, क्या मैं गरीब हूँ, क्या मैं गरीब हूँ, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, मैं गरीब हूँ, तो आपको ये तो है नहीं कि आप क्या कि व्हाट लिख दोगे, व्हाट, ऐसा तो नहीं है। मैंने बताया था जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा तो क्या लिख दोगे, हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे। तो मैं की हेल्पिंग वर्ब एम आई पुअर, एम आई पुअर, है ना बेटा इजी। क्वेश्चन एक गलती और बच्चे कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क ही लगेगा जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, तो ये नहीं फुल स्टॉप लग क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, ओके बेटा। क्या मैं हो गया ना, क्या वह गरीब है, क्या वह गरीब है, तो क्या वह है ना बेटा, आपका सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो क्या क्या लिखा जाएगा, इज, आपका ये सिंगुलर्स है तो इज ही पुअर, है ना बेटा, इज ही पुअर, आ रहा ना समझ में। अब क्या तुम गरीब हो, क्या तुम गरीब हो, तो क्या हो जाएगा, तुम की क्या है बेटा, तुम, यू, तो क्या यू के साथ क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब आर लगा दोगे। यू आर पुअर, यू आर पुअर, आर यू पुअर, सॉरी, आर यू पुअर, क्या आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो, ठीक है। अब सेकेंड टाइप्स में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड देखो इसमें पहले आ गया था ना बच्चे, इसमें क्या आया है, बीच में आ गया है। वह गरीब क्यों है, वह गरीब क्यों है, तो क्या लगा दोगे बेटा, क्या लगा दोगे, वह मैं गरीब क्यों हूँ, तो क्या हो जाएगा, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई, व्हाई, आई के साथ क्या लगेगा, एम, व्हाई एम आई पुअर, है ना जी, व्हाई, इसकी इंग्लिश हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब्स हो गई, एम आई पुअर, है ना, वर्ड ऑर्डर बताए थे बच्चे। वह गरीब क्यों है, अब वह है इसमें बेटा, व्हाई इज ही पुअर, इज ही पुअर, ठीक है बेटा। तुम गरीब क्यों हो, तुम गरीब क्यों हो, क्यों की इंग्लिश लिखी जाएगी व्हाई, ठीक है। अब तुम के साथ किसका प्रयोग करोगे, आर का, आर यू पुअर, आर यू पुअर, क्या मैं गरीब नहीं हूँ। अब इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ने हैं आपको, क्या मैं गरीब नहीं हूँ, तो क्या मैं गरीब नहीं हूँ, एम आई नॉट पुअर, एम आई नॉट पुअर। क्वेश्चन वर्ड जब पहले आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार, क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार। तो मैं की क्या है, एम, सब्जेक्ट क्या है, आई नॉट पुअर, आ रहा समझ में, एम आई नॉट पुअर, ओके बेटा। अब हम और सेंटेंस लेते हैं कुछ, क्या तुम गरीब नहीं हो, क्या तुम गरीब नहीं हो, क्या तुम है ना बेटा, क्या है तुम, यू वी दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे,
ठीक है, तो आर यहाँ पे आर हो जाएगा, आर हो गया। आर यू नॉट पुअर, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आर यू नॉट पुअर, क्या वह गरीब नहीं है? क्या वह, आप सब्जेक्ट पहले ही देखना होता सबसे पहले, ठीक है, ये देखना है कि इसके साथ क्या प्रयोग है, इसके साथ क्या प्रयोग होगा। वह है ना, तो आपका क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी? इज ही नॉट पुअर, ही इज नॉट पुअर, मैं गरीब। सेकेंड टाइप्स देखो बेटा, मैं गरीब क्यों नहीं हूँ, मैं गरीब क्यों नहीं हूँ। व्हाई एम, बीच में क्वेश्चन वर्ड है ना, व्हाई एम आई नॉट पुअर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी गई, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया, व्हाई एम आई नॉट पुअर। आ रहा बेटा समझ में? अब वह गरीब क्यों नहीं है, वह गरीब क्यों नहीं है, वह गरीब क्यों नहीं है, तो क्यों की इंग्लिश लिख दे, व्हाई इज ही नॉट पुअर। आ गया ना समझ में? तुम गरीब क्यों नहीं हो, व्हाई आर यू नॉट पुअर, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट एंड पुअर। आपका ये इज आर एम क्लियर हो गया है बेटा। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, इसको बार बार देख के आराम से पढ़ के इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से लर्न करिए। हमारे चैनल्स को आगे बढ़ाइए, विनीता पीजी इंग्लिश को बेटा, कमेंट्स करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।